गरीब किसान की आखिरी उम्मीद। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें उसकी पत्नी गीता और 8 साल का बेटा मोहन रहते थे। रामू के पास बस 2 बीघा जमीन थी। उसी खेत से उसके परिवार का पेट चलता था। लेकिन पिछले 3 सालों से गांव में कभी सूखा पड़ता तो कभी बाढ़ आ जाती। फसलें बर्बाद हो जाती और रामू कर्ज में डूबता चला गया। गांव का साहूकार हर महीने उसके घर आकर पैसे मांगता। एक शाम रामू उदास होकर अपने खेत के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। अब क्या होगा गीता? इस बार भी फसल खराब हो गई। साहूकार कल तक पैसे मांग रहा है, रामू ने भारी आवाज में कहा। गीता ने धीरे से कहा, भगवान पर भरोसा रखो, शायद कोई रास्ता निकल आए। लेकिन रामू का विश्वास टूट चुका था। वह रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि शहर से एक बड़ा व्यापारी आने वाला है जो किसानों की जमीन खरीद रहा है। कई किसानों ने अपनी जमीन बेचने का फैसला कर लिया। रामू के दोस्त श्याम ने कहा, रामू, तू भी जमीन बेच दे, कम से कम कर्ज तो उतर जाएगा। रामू चुप रहा। वह जानता था कि जमीन ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। अगर वह जमीन बेच देगा तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। उस रात रामू अपने खेत में गया। चांदनी रात थी। वह मिट्टी को हाथ में लेकर रोने लगा। तू ही मेरा सहारा है, उसने मिट्टी से कहा। तभी उसकी नजर खेत के कोने में खड़े एक बूढ़े बाबा पर पड़ी। बाबा सफेद दाढ़ी वाले साधु जैसे दिख रहे थे। बाबा बोले, क्यों रो रहे हो किसान? रामू ने अपनी सारी परेशानी बता दी। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे खेत में उम्मीद छुपी है, हार मत मानो। कल सुबह खेत के पुराने बरगद के पास खुदाई करना। इतना कहकर बाबा अंधेरे में गायब हो गए। रामू को लगा शायद वह सपना देख रहा था। लेकिन अगले दिन उसने बरगद के पास खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उसकी कुदाल किसी लोहे की चीज से टकराई। वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा दबा हुआ था। रामू ने घड़ा खोला तो उसकी आंखें फटी रह गई। घड़े में पुराने सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। रामू खुशी से कांपने लगा। उसने तुरंत भगवान को धन्यवाद दिया। वह पैसे लेकर घर पहुंचा। गीता और मोहन भी खुशी से रो पड़े। रामू ने सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाया। फिर उसने अपने खेत में नई तकनीक से खेती शुरू की। अच्छे बीज खरीदे, पानी की व्यवस्था की और दिन रात मेहनत करने लगा। कुछ महीनों बाद उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। गांव वाले हैरान रह गए। वही व्यापारी जो किसानों की जमीन खरीदने आया था, अब रामू की फसल खरीदने के लिए उसके घर आने लगा। धीरे धीरे रामू गांव का सबसे सम्मानित किसान बन गया। उसने दूसरे गरीब किसानों की भी मदद करनी शुरू कर दी। एक दिन मोहन ने पूछा, बाबा, वो बूढ़े बाबा कौन थे? रामू मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, वो शायद भगवान थे जो आखिरी उम्मीद टूटने से पहले मदद करने आ गए। सीख, कभी भी मुश्किल समय में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मेहनत और विश्वास से